वैसे तो हम सारी बातों को एक अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन जब बात पैसे की आ जाती है तो हम कुछ ज्यादा ही सतर्क, कुछ ज्यादा ही चौकन्ने हो जाते हैं। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम इस बात की पूरी गारंटी ले लेना चाहते हैं कि कहीं हमारा पैसा नुकसान ना चला जाए, और उसके कारण भी हैं। क्योंकि अगर आप 20-25 सालों का एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री का इतिहास अगर उठाकर देखें तो इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने बहुत ज्यादा लोगों को चूना लगाया है, बहुत ज्यादा लोगों को ठगा है। चाहे वो पर्ल्स का मामला हो, चाहे वो सहारा का मामला हो, चाहे वो गोल्डन फॉरेस्ट का मामला हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी के स्कीम्स का मामला हो, लोगों ने अपने पैसे खोए हैं, डुबाए हैं, और कई लोगों ने तो इस हालात में सुसाइड भी कर लिए हैं। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल के निवेश खिड़की प्रोग्राम में आपका स्वागत है। क्या म्यूचुअल फंड सेफ है? इसमें जमा किए हुए पैसे के साथ फ्रॉड तो नहीं हो सकता? जो हम पैसा जमा कर रहे हैं, जिस कंपनी में हम जमा कर रहे हैं, कहीं वो कंपनी लेकर भाग तो नहीं जाएगी? क्या अगर किसी ऐप के थ्रू हम पैसा जमा कर रहे हैं तो क्या उस ऐप के बंद होने पे हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा? कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये सारे सवाल तो आपके मन में आते ही होंगे, और आना भी स्वाभाविक है। तो मैं कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं ताकि आप इसको सही सही समझ लें, जिससे कि एक बेसिक नॉलेज आपको हो जाए और आप अपने पैसे को लेकर जो है कि आश्वस्त हो पाए। मैं आपको बता दूं कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, जो कंपनीज हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट कंपनी हो, एसेट मैनेजमेंट जो कंपनीज हैं, चाहे वो किसी बैंक के थ्रू हो, चाहे वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू हो, सभी कंपनी सेबी के द्वारा रेगुलेट की जाती है। और जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, उस म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, जिन पैरामीटर्स के अंतर्गत वो आपको जो है कि आपके पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ जब आप अटैच होते हैं, जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो इस बात की बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि वो म्यूचुअल फंड कंपनी बंद हो जाएगी तो आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, या फिर वो रातों रात वो भाग जाएगी अपना कारोबार बंद करके। तो आप इस बात से तो बिल्कुल अस्वस्थ रहिए। मैं आपको बता दूं कि किसी भी इन्वेस्टमेंट के साथ थोड़ा बहुत तो रिस्क होता ही है। जैसे अगर आप बैंक में पैसे जमा करने जाएं, चाहे आपने 1 करोड़ रुपए जमा कर लिया है, लेकिन अगर बैंक किसी तरीके से जो है कि दिवालिया हो जाए तो सिर्फ आपके 5 लाख रुपए की गारंटी होती है, वो भी बैंक के इंश्योरेंस के थ्रू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी गारंटी नहीं देती, तो रिस्क तो यहाँ पे भी है। वैसे ही म्यूचुअल फंड में जो रिस्क है वो सिर्फ इतना है कि आप जिस पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, या जो कंपनी उसको मैनेज कर रही है, अगर कोई इस तरीके की इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट हो जाए, जैसे कि 2008 में हुआ था कि लोग अपने म्यूचुअल फंड किसी न्यूज के माध्यम से या किसी इमरजेंसी के माध्यम से लोग अपना म्यूचुअल फंड बेचते ही जाएं और खरीदे कोई ना, तो जो फंड मैनेजर होता है इस सिचुएशन में उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। अगर वो लोगों की बिकवाली को अगर रोकना चाहे तो मुश्किल से हफ्ते 10 दिन तक ही रोक सकता है उस पे स्टे लगाकर, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक नहीं रोक सकता। इस केस में क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड होता है, लोग अगर बेचते जाएं तो ऑप्शन फंड मैनेजर के पास कम हो जाता है,
फंड मैनेजर के हाथ बन जाते हैं और उस पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड में रिटर्न निकाल के देना आपके लिए और उस जो है कि फंड मैनेजर के लिए बहुत ही मुश्किल चला जाता है और कहीं ना कहीं आपको उस म्यूचुअल फंड को जो है कि प्रॉफिट के बजाय आपका लॉस हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि डेब्ट म्यूचुअल फंड में भी इस तरह की संभावनाएं होती हैं क्योंकि ये म्यूचुअल फंड ज्यादातर जो है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ए रेटेड बॉन्ड्स जो है कि ट्रेजरी बिल्स वगैरह में जो है कि ये निवेश करते हैं और इसकी जो पेमेंट आती है वो तुरंत नहीं आती, वो एक पार्टिकुलर टाइम होता है जिसके बाद आती है। लेकिन अगर लोग अपने पैसे निकालने लग जाएं तो ये फंड मैनेजर की मजबूरी हो जाती है कि उनको जो है कि वो उस तरीके से उनको जो है कि पैसे दे पाए। तो ये लॉस तो आपको म्यूचुअल फंड में भी बना ही रहता है, लेकिन इस बात को लेकर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन मैं आपको बता रहा था उस सिचुएशन में भी आरबीआई एक अलग से फंड जो है कि रखता है। जैसे पीछे जब दिक्कत आई थी तो आरबीआई का जो फंड था 50,000 करोड़ था, वो फंड रखता है ताकि अगर कोई म्यूचुअल फंड इस तरह के सिचुएशन में आ जाए तो वो उस पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी को वो लोन के तौर पे पैसा दे पाए और वो अपनी सिचुएशन को संभाल पाए। तो ये सारी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और आपका जो पैसा है वो लॉस से बचाने की पूरी जो है कि कोशिश की जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ ना कुछ रिस्क जुड़ा ही होता है, चाहे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट क्यों न कर लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। म्यूचुअल फंड के एक एक चीजों को बहुत बारीकी से हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके फाइनेंस से जुड़ी सारी चीजें, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, ये सारी चीजों की जानकारी डिटेल्स में आपको इस चैनल पर मिलने वाली है, जिससे कि आप फाइनेंशियल तौर पे अपने आप को ग्रो कर पाएं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बटन को प्रेस कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक भी कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।